Okay, story time. I had the most humbling experience today, and I want to share that with you because I think there is a learning there, and you will learn two new concepts of astrology as well. So, let's get on to it. So, for a really long time, I was trying to figure out कि advocates के लिए, lawyers के लिए कौन सा planet है, यानी किस planet के पास कारकत्व है कि वो आपको lawyer, advocate, judge या any of the law stream में enter करवा दे. And as you know, there is like the very direct answer to it, which is Saturn. But I was not convinced. क्योंकि Saturn का कारकत्व is all negative, not so responsible kind of things like alasya, daily wage laborers, old age, right? We are seeing all the sorts of negative things that fall under Saturn. And I was like, okay, let's do some research on it and let's try to figure out कि Saturn कहाँ से, it's the story of Saturn, वो कहाँ से start होती है. So we read Brahma Puran, we read Skanda Puran, and उसमें we got good details about Saturn. But nowhere was it ever mentioned that Saturn is directly related to law. But we see that Saturn was always related to problems, it was always related to बाधाएं, any sort of अड़चन, वो सब कुछ Saturn के अंदर आता है, ठीक है. एंड जब भी हम Saturn की पूजा करते हैं तो मेजर थिंग इट डज इज हमारी आयु को लंबा करता है एंड हमारी बाधाएं अड़चनों को हटा देता है. सो लॉ वाला पार्ट अभी भी कहीं नहीं आ रहा. एंड इफ यू गो ऑनलाइन, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, ऑल यू सी इज Saturn एंड लॉ का डायरेक्ट कनेक्शन. बट ना ये शास्त्रों में मिल रहा था, लाइक पूरा शास्त्र में किसी भी एस्ट्रोलॉजी बुक में नहीं मिल रहा था, एंड ना ये पुराणों में मिल रहा था. सो ये आ कहाँ से रहा था? So the only explanation I had was शनि स्तोत्र, जिसमें Saturn को कहा गया है कि वो कर्म को जज करता है, राइट. बट हमने पुराणों में पढ़ा है कि इट्स द यमराज का काम. यमराज कर्म को जज करता है कि आपने पाप कर्म करे हैं कि पुण्य कर्म करे हैं, जिसके बेस पर आप स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे, आपका अच्छा होगा, बुरा होगा, नेक्स्ट लाइफ में क्या होने वाला है. दैट इज यमराज का काम, जो कि अल्टीमेटली Saturn का ब्रदर ही है. बट स्टिल द वर्क विच इज यमराज का काम and which is Saturn का काम are completely divided. Saturn का काम is to create problems, यमराज का काम is to decide कि if it is right or wrong, ठीक है. One major most common argument we see is शनि कर्म का कारक है, right? So जो भी काम आप करोगे, कर्म को जज भी शनि ही करेगा. But technically कर्म का कारक होना मतलब physical work, जो आप काम कर रहे हो, जो आप कुछ भी काम, like let's say if you are working, आपका प्रोफेशन, so आपके प्रोफेशन का कारक है. सो हम देखते हैं मल्टीपल एरियाज जहाँ पर ऋषि वराहमिहिर ने भी और ऋषि पराशर ने भी आपको कहा है कि 10th हाउस फ्रॉम Saturn भी हम कंसिडर करेंगे जब हम किसी का प्रोफेशन अंडरस्टैंड करेंगे. सो यहाँ पर कर्म इज मोर रिलेटेड टू प्रोफेशन रादर देन बीइंग रिलेटेड टू पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ऑफ दैट प्रोफेशन. एंड हम देखते हैं कि सारावली में लिखा है कि फल देने का काम किसी भी दशा में सूर्य और चंद्रमा का है. तो कोई भी दशा पॉजिटिव जाएगी, उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे. आपने जो कर्म करें उसके हिसाब से आपको अच्छा या बुरा रिजल्ट जो मिलना है वो सूर्य और चंद्र की पोजीशन पर डिपेंड करता है जब आपकी दशा स्टार्ट हो रही है. तो टू सम एक्सटेंट वी डू सी के चंद्र एंड सूर्य बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग द रिजल्ट रादर देन Saturn. एंड स्टिल द कंफ्यूजन एग्जिस्टेड कि Saturn अगर कर्म का कारक है एंड वी आर सीइंग इट एज प्रोफेशन, तो लॉयर्स, जज या फिर किसी भी लॉ रिलेटेड एरिया में Saturn को कैसे घुसाया गया. सो नाउ कम्स B.V. Raman in picture, and in his book, in the chapter concerning the 10th house, he has written the planet of justice. He has given the planet of justice and he is referring to Saturn, and he has given somewhat 6 examples in this book for judges and lawyers, and I was like, let's figure this out. So now the humbling part comes in. I was like कि उनके जो examples दिए ना, जो judges से related हैं या lawyers से related हैं, let's recreate them and reanalyze them. देखते हैं क्या निकल के आता है. So these are the 6 charts जो उन्होंने दिए थे, and there's one more 7 charts he has given जो कि related हैं lawyers and judges से. And in those out of 7, 6 में there is direct connection of Saturn. या फिर Saturn exalted है या फिर बहुत strongly present है. One chart में he is not even talking about Saturn and it is a lawyer's chart, and पूरे chart के analysis में he has not talked about Saturn. And I was like, okay, Saturn को इन्होंने law का या फिर law या judgment से relate किया है, but एक chart जो lawyer का है, काफ़ी अच्छे position पर lawyer हैं, and उनके chart में he is not talking about Saturn.
Then I went to his other book, which is the Notable Horoscopes, and I was like, okay, we know one famous advocate, Mahatma Gandhi, right? So I pulled out his chart from his book only, from B.V. Raman's book. मैंने गांधी जी का चार्ट पिकअप किया, and I recreated that, and I was trying to analyze कि वहाँ पर Saturn का influence है कि नहीं. And I had a theory by now कि अगर Saturn का influence नहीं है, तो there is another common factor जो सब charts में चल रहा है, right? So I had created my theory till this point. And my theory, according to my theory, let me just give it to you, let me just state it. And my theory was there's a very, very strong influence of Sun or Surya, either with Lagna or 10th Lord's Navmansh Lord or 10th Lord. Right, 10th house, but 10th house से किसी भी तरह से सूर्य, लग्न से किसी भी तरह से सूर्य, या 10th के नवमान से सूर्य का कनेक्शन, क्योंकि वो सब में दिख रहा है, like all the examples. And in Mahatma Gandhi's chart as well, we are seeing सूर्य का presence. Surya is directly related. Now I was like, okay, if we are going to refute what B.V. Raman has said, we have to figure out कि सूर्य ही strong planet है law के लिए, या सूर्य ही है जो किसी को lawyer या judge बनाता है. So what I did, as any sane astrologer would do, I posted a story on my page and I got responses, and I made more charts associated with those responses to just test my theory कि sun more important है Saturn से या नहीं, right? And now this is the point where I was like, okay, अगर sun more important निकला, so I think I am sitting on something, and I will do my research, go deeper into it, and figure something out कि oh, Saturn is not, B.V. Raman was wrong, and we need to figure out कि sun है, कौन सा planet है. And I still do not have any explanation why I have picked up sun, right? Law से relation sun का क्यों मैंने बना दिया है, no idea. But I was seeing it constantly coming up. ठीक है? Then I got the charts. I got almost 10 different charts, and in all of them, we do see some influence of Saturn still. ठीक है? But we also see influence of Sun. Now I was confused. I was trying to figure out, okay, let's lay it out very properly and let's see if it is Sun or if it is Saturn. So मैंने क्या देखा? 10th house के ऊपर direct influence Saturn का, या फिर 10th के लॉर्ड के ऊपर सैटर्न का इन्फ्लुएंस किसी ना किसी तरह आ रहा है, या फिर सैटर्न काफी स्ट्रांग है चार्ट में, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू सन. एंड सिमिलरली हमने ये भी देखा कि सन का इन्फ्लुएंस आ रहा है ऑन 10th लॉर्ड का नवमांश, या फिर चंद्र से 10th पर. 10th के साथ वो कनेक्टेड है अभी भी, लग्न में काफी स्ट्रांग है, ठीक है. 10th के नवमांश के साथ सन का इन्फ्लुएंस है, या फिर वो 10th के साथ डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड भी है. वी वर ऑल्सो सीइंग मंगल का इन्फ्लुएंस, बट मंगल ऑलमोस्ट 70% चार्ट्स में था, सब चार्ट्स में नहीं था. एंड व्हेन इट इज नॉट हैपनिंग इन ऑल द चार्ट्स, आई टेंड टू रिफ्यूज दैट. तो मैंने मंगल का इन्फ्लुएंस कैंसिल करा, बट देन आई लैंडेड ऑन टू दिस कंक्लूजन कि सैटर्न तो है, बट साथ में सन भी है, बिकॉज इट वॉज नॉट आइदर सन और सैटर्न. It has to be both of them at the same time together, and then the person can be a lawyer, or then the person can be a judge or advocate. वो उस लाइन में जा सकता है. So my fault in the starting was I was trying to be like, okay, it has to be either Sun or it has to be either Saturn, and majorly mentally I was like, oh, it cannot be Saturn because उसका तो कोई हमें proof मिल ही नहीं रहा है, हमें ना पुराणों में proof मिल रहा है, ना हमें किसी classical text में proof मिल रहा है. एंड सूर्य आउट ऑफ नोवेयर, ना तो मैंने पुराणों में ढूंढा उसका प्रूफ, ना मैंने क्लासिकल टेक्स्ट में उसका प्रूफ ढूंढा. एंड आई वाज लाइक, ओके, सूर्य इज शोइंग एवरीवेयर. एंड देन इट हिट मी कि आई थिंक द होल एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू. वी डू सी मल्टीपल चार्ट्स में सैटर्न का इन्फ्लुएंस ऑन लॉयर्स, बट नाउ आई एम ऑल्सो सीइंग इक्वली स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ सन. And from here, we learn that importance of not just Saturn, not just Sun, but importance of both of them simultaneously in the charts of lawyers. This is still an open study. So if you find कोई ऐसा chart जो lawyer का या फिर judge का है जिसमें Saturn का भी नहीं और Sun का भी नहीं influence, like Saturn और Sun में से किसी का भी influence ना हो, and then send that chart to me, because then I would like to understand it कि Sun Saturn के अलावा हमने कौन सा point है जो miss कर दिया है, जो कि इन सब charts में था बट हमारी नजर नहीं गई. लाइक आई वॉज नॉट एबल टू सी दैट, लेकिन वो सब चार्ट में चल रहा था कॉन्स्टेंटली इन द बैकग्राउंड, एंड वो किसी ऐसे चार्ट में रिवील हुआ जहां पर सन सैटर्न का इन्फ्लुएंस नहीं था, बट उस थर्ड एलिमेंट का इन्फ्लुएंस था. सो दिस स्टडी शुड कीप ऑन मूविंग, दिस स्टडी शुड बी ओपन, एंड इफ यू फाइंड एनी चार्ट जिसमें सन सैटर्न का इन्फ्लुएंस है, या फिर सन सैटर्न का बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं है, किसी थर्ड प्लैनेट का या किसी थर्ड लॉर्ड का, किसी कुछ और चीज का इन्फ्लुएंस है, तो सेंड दैट टू मी.
I would love to, read that chart. I would love to analyze that chart and maybe improve on the study. So for now, I would say that Saturn does have some influence on making lawyers and judges. We do not have any reason why. But my addition, my contribution to this study is there is also influence of सूर्य. सूर्य के बिना भी लॉयर नहीं बन रहे हैं. ठीक है, हर एक चार्ट में सूर्य का इन्फ्लुएंस है. सो इफ यू फाइंड अ चार्ट जिसमें सैटर्न का इन्फ्लुएंस हो बट सूर्य का इन्फ्लुएंस ना हो, that would also help the study. Or you would find सूर्य का इन्फ्लुएंस हो और सैटर्न का इन्फ्लुएंस ना हो. That would also, because I was trying to do that. I collected many charts, so we've gone through more than 20 charts for this particular argument. But obviously, we'll have to go through hundreds and hundreds of charts to come to some solid conclusion. So find such charts, send it to me, we'll analyze and we'll come to some conclusion. There was a point that I forgot to tell early on, and if you are still watching and if you've reached here, the point is ऋषि वरामीर ने कहा है कि हमका पूरा चार्ट जो कुंडली है ना, वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है. ठीक है, तो जो पूरा चार्ट है जिसमें सारे प्लैनेट्स है, सारी राशियां है, सारे भाव है, वो इंडिकेट कर रहा है कि आपके पूर्व जन्मों का क्या फल मिल रहा है. सो ही डिड नॉट से कि सैटर्न आपके अच्छे बुरे कर्मों का फल दिखा रहा है. ठीक है, होल चार्ट इज डूइंग दैट. सो हर एक प्लैनेट आपके अच्छे बुरे कर्मों का फल दिखा रहा है इन अ डिफरेंट पोजिशन. तो समटाइम फॉर सम पीपल सैटर्न कैन बी रियली स्ट्रॉन्ग, राइट. जैसे कि आपका 4th and 5th लॉर्ड सैटर्न है एंड वो 4th में ही या 5th में ही प्रेजेंट है, देन सैटर्न इज अमेजिंग, राइट. तो वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक नहीं होगा. बट अगर आपका सैटर्न लेट्स से 7th and 8th लॉर्ड है, देन इट इज रियली प्रॉब्लमैटिक और वो 7th में प्रेजेंट हो गया है. तो सो इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर चार्ट इज. सो वी कैन नॉट जस्ट डीम वन प्लैनेट कि ये तो हमारे कर्मों का फल देने वाला प्लैनेट है. इट इज जज, इट इज द लॉयर, इट इज बैलेंस क्रिएटर. We don't have any such thing in the chart. Everything has to be balanced equally. Sometimes you'll have Surya as a balance creator. Sometimes you'll have Mercury as a balance creator. It depends, right, from chart to chart. So nothing can be one thing. And कारकत्व जो दिए गए हैं क्लासिकली उसमें नहीं है, right? उसमें Saturn balance creator नहीं है, उसमें कोई भी planet balance creator नहीं है. So we will not jump to such conclusions. Okay, this is like last part of the video. So if you are here, thanks for watching again, and follow the astrologer. Share this video if possible.